हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। मुरली मोरवाल निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां, गुरुचरण खरे भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हेमंत शिवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बड़नगर, जावरा, पिपरिया और सुमावली से दरअसल कल कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बदले थे, लेकिन प्रत्याशियों के बदलने के बाद जो पहले प्रत्याशी थे वो ये बात कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मुरली मोरवाल को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब उनकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया गया। हेमंत शिवाल, मुरली मोरवाल ये सब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर टिकट बदलने के बाद जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुरुचरण खरे भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मुरली मोरवाल, गुरुचरण खरे समेत जो तमाम प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत शिवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बड़नगर, जावरा, पिपरिया और सुमावली से प्रत्याशी बदले थे। इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। तो टिकट बदलने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं प्रत्याशी। जो प्रत्याशी हटाए गए हैं, इनका नाम बदला क्या है, वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं। इसमें हेमंत शिवाल हैं, बड़नगर से, जावरा से, पिपरिया से, सुमावली से जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त नीलम लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं जो पहले प्रत्याशी बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो माना जाए कि कांग्रेस में बागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये बागी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे 2023 का। नीलम जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से कल हमने देखा कि 4 सीटों पर लगातार बढ़ते विरोध के चलते जो है प्रत्याशियों में फेरबदल कर दिया, पर पहले जो प्रत्याशी बनाए गए थे अब उनके बागी तेवर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सुमावली सीट की, तो सुमावली सीट से वर्तमान विधायक अजब सिंह कुशवाहा को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। तो वहीं जो पहले प्रत्याशी बनाए गए थे कुलदीप सिकरवार अब जो है बसपा से चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वही अगर हम बात करते हैं इसके बाद जवारा सीट की, तो यहां से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था उनके भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि वह या तो किसी अन्य पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं पिपरिया से जो गुरुचरण खरे को टिकट दिया गया था, हालांकि गुरुचरण खरे की अगर हम बात करते हैं तो वो छिंदवाड़ा से थे। ऐसे में उनका विरोध इस वजह से हो रहा था कि किसी भारी प्रत्याशी को पार्टी ने पिपरिया सीट से जो है टिकट क्यों दिया। तो इस विरोध को देखते हुए जो है टिकट बदला गया और एक बार फिर से जो है प्रत्याशी में फेरबदल करते हुए वीरेंद्र बेलवंशी को यहां से टिकट दे दिया गया। तो हालांकि गुरुचरण खरे का कहना है कि ये पार्टी का निर्णय था और वो पार्टी के निर्णय के साथ है, पर ये जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है आने वाले दिनों में शायद वो कुछ फैसला भी ले सके। इसी तरह जो है जवारा सीट पे भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और बड़नगर से मुरली मोरवाल को एक बार फिर से जब टिकट दे दिया गया है तो पहले जिस प्रत्याशी को सीट पर उतारा गया था उसके भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए जो है मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले इन सीटों पर टिकट न मिलने के चलते जो पुराने नेता थे वो नाराज थे, उनको मनाने के लिए जो है फेरबदल कर दिया गया और कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर जो है फेरबदल करती हुई हमको नजर आई है। इसी तरह जो है कई ऐसी सीटें जहां पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, उस पर भी जो है लगातार विचार मंथन किया जा रहा है। आमला सीट की हम बात करें तो आमला सीट को पहले जो बिल्कुल जो बागी हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसीबत बन गए हैं और कांग्रेस का खेल 2023 में बिगाड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको नीलम तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल